मुकेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलोर में कर रहा है और यह उसका आखिरी वर्ष है। वह लगभग 5 साल से बेंगलोर में रह रहा है। वह अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से ध्यान देता है। वैसे भी मुकेश पढ़ने में पहले से ही अच्छा था, इसलिए उसके पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेज दिया था। वह चाहते थे कि मुकेश एक अच्छे कॉलेज में पढ़े, इसलिए मुकेश बेंगलोर में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और जिस प्रकार से उन्होंने उसे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, वह हमेशा ही उनके बारे में सोचता था। क्योंकि उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मुकेश हमेशा से ही अपने माता पिता को ध्यान में रखकर पढ़ाई करता था। एक बार उसके कॉलेज में किसी लड़के से कुछ बहस हो गई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी वजह से मुकेश के पिता को कॉलेज प्रशासन की तरफ से बुलावा गया। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता के सामने उसकी बेइज्जती हो, लेकिन जब यह बात मुकेश के पापा को पता चली तो उन्होंने मुकेश को कहा, यदि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो कुछ दिनों के लिए घर पर आ जाओ। उसके पिता एक अच्छे व्यक्ति थे। मुकेश भी सोचने लगा कि पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगले दिन मुकेश ने अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लिया और समय आने पर वह ट्रेन में बैठ गया। मुकेश के सामने वाली सीट पर एक फैमिली बैठी थी। वह बोले, क्या तुम बेंगलोर में रहते हो? मुकेश ने कहा, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। वह अपना लैपटॉप निकालकर मूवी देखने लगा। कुछ देर के बाद जब अगला स्टॉप आया तो सामने सीट पर बैठा परिवार उतर गया और एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने सीट पर आकर बैठ गई। उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था। वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मुकेश को वह लड़की तो पहली नज़र में ही भा गई थी। वह तो बस उस लड़की को एकटक देखे जा रहा था। तभी उस लड़की की नज़र मुकेश पर गई। ऐसे ही दोनों में थोड़ी देर में बातचीत शुरू हो गई। मुकेश ने उस लड़की से काफ़ी देर तक बात की। मुकेश ने उस लड़की को अपनी सीट पर बुलाया क्योंकि रात का समय था और डब्बे की लाइट भी बंद थी। उस लड़की ने भी यह सोचा, मौका ठीक है। वह मुकेश की सीट पर बैठ गई तो मुकेश ने उसको किस कर लिया। इस बात से वह कुछ नहीं बोली और मुकेश ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया, पर वह यह सब नहीं करना चाहती थी। तभी मुकेश ने उसको समझाया कि रात का समय है, पूरे डिब्बे में अंधेरा है और सभी सो भी रहे हैं। और फिर इस बात से वह मान गई और फिर दोनों ने चलती ट्रेन में खूब मज़े किए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।